नमस्कार। आज बताने जा रहे हैं कि जो एनटीपीसी की जो भर्ती आने वाली है, जो रेलवे का जो पोस्ट होता है एनटीपीसी, उसकी भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ एनटीपीसी मतलब जो नए छात्र होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रेलवे में नॉन टेक होता है पोस्ट, जिसमें टेक्निकल डिग्री का जरूरत नहीं होता है, उन सबों के लिए ये पोस्ट लाया जाता है। और ये रेलवे का कहे तो बहुत ही अच्छा अच्छा पोस्ट रहता है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का, 12 लेवल का, उसी सब के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं कि क्या भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, कब तक प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, सिलेबस क्या है, उम्र क्या रहेगा, इन सबों को लेके हम आप लोगों को तुरंत डायरेक्ट बताते हैं। देखिए कि जो टोटल पोस्ट रहेगा, टोटल पोस्ट जो टोटल पोस्ट है, तो सबसे पहले हम टोटल पोस्ट के बारे में बताते हैं कि टोटल पोस्ट कितना आएगा। अन्य साल 25,000, 26,000, 18,000 की भर्ती को देखने को मिलता था, लेकिन अब नई नियम के अनुसार जब से बताया गया है कि हर एक समय, हर एक वर्ष आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भर्ती कम होती जा रहेगी, मतलब वो कम होगी। आइए देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितना होगा। डायरेक्ट हम बताते हैं कि टोटल पोस्ट कितना होगा। तो ये पोस्ट लगभग 10,000 के अप्रोक्स रहेगा, 10,000 के आसपास रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पोस्ट इसमें बढ़ा दे रेलवे, या कुछ पोस्ट घटा भी दे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10,000 बोल दिया तो 10,000 ही देगा, लेकिन ज्यादा चांस रहेगा कि इससे कम पोस्ट नहीं होगा। नहीं तो फिर विद्यार्थी सब आंदोलन करना शुरू कर देगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत फॉर्म भराता है तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ फॉर्म भरा जाता है, तो इससे ज्यादा कम नहीं करने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं कि पोस्ट नेम, पोस्ट का नाम बता रहे हैं, उसके बाद उसकी योग्यता को आप लोगों को बता रहे हैं कि पोस्ट नेम देखिए, पोस्ट नेम जो है और उम्र बता रहे हैं कि टीसी ट्रेन क्लर्क जो होता है, उसके बाद कमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट। ये देखिए दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें कम आप लोग समझते होंगे कि कम क्या होता है। कम होता है कि जो मतलब अगर कह देते हैं ना कि एक आदमी 2 पदभार ग्रहण करता है, तो एक आदमी को 2 काम रहता है, तो उसको मतलब सह कहते हैं। कि जैसे वो कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक है और वो डॉक्टर भी है। अगर वो डॉक्टर भी है तो इसको यहाँ पर कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं सह, शिक्षक सह डॉक्टर, शिक्षक सह डॉक्टर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कम, वही कम वाला बात है। उसके बाद इसमें कुछ नया नहीं है। और उसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट हो जाएगा, जूनियर टाइम कीपर होता है, जूनियर टाइम कीपर होता है, ये सब पोस्ट का नाम है। और इस सब पोस्ट किस लेवल पर आता है, तो इस ये सब पोस्ट है उम्र, मतलब इस सब पोस्ट के लिए उम्र बता रहे हैं कि 18 से 30 ईयर, 18 से 30 ईयर आपको अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन अगर है तो ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 3 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद SC ST का आते हैं तो 5 वर्ष का, SC ST का 5 वर्ष का आपको, अगर 30 है तो आपको SC को हो जाएगा 35 है, इसका हो जाएगा 33। ठीक है, अब उसके बाद आपका योग्यता होगा 12th पास, 12th पास आप किसी भी विषय से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे इसी में नॉन टेक में ही आता है कि ये सब तो टाइपिंग पोस्ट था, अब इसमें कुछ नॉन टाइपिंग है, टाइपिंग भी है। अब देखिए गुड्स गार्ड का, जी मतलब गुड्स गार्ड, आप लोग जो ट्रेन के पीछे जो देखते होंगे, एक लास्ट डब्बा रहता है, या फिर मालगाड़ी के पीछे एक लास्ट डब्बा रहता है, तो उसमें जो व्हाइट कलर के कपड़ा पहने हुए जो व्यक्ति बैठा रहता है, वो अब गुड्स गार्ड, अब उसको ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग गुड्स गार्ड बन गए तो उसको, आप लोगों को गुड्स गार्ड अब नहीं कहा जाएगा, ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। तो उसका जो उस ट्रेन मास्टर मतलब जो गुड्स गार्ड का एज भी 18 से 33 है, एज भी 18 से 33 है। तो ये गुड्स गार्ड को जो ट्रेन मैनेजर कहते हैं, उन सब का योग्यता है, योग्यता। और उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं कि जो कौन कौन पोस्ट आता है ग्रेजुएशन लेवल पर। ये जो बता रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आप डिग्री लिए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, उसी को स्नातक कहते हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ग्रेजुएशन से अगर ऊपर कुछ भी है तो मान्य है ही,
लेकिन आप ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन इन सब पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होता है। तो गुड्स गार्ड के लिए, और उसके बाद स्टेशन मास्टर, और उसके बाद सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, उसके बाद सीनियर कम क्लर्क टिकट क्लर्क, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, उसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस, कॉमर्शियल यहाँ पर इसको CA कहते हैं दोस्तों, और उसके बाद इसको कहते हैं JA, इसको JA कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं TC कह सकते हैं। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम क्लर्क। देखिए इन सबों का जो इस ग्रेजुएशन लेवल पर है, इन सबों का जो योग्यता होगा, तो अगर आप 18 से 33 में आ रहे हैं, 18 वर्ष से 33 वर्ष में आ रहे हैं, तो आप इस सबों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर मतलब कंबाइंड है दोनों, 12th पास और उसके बाद आप स्नातक किए हैं, तो ये सब पोस्ट और ये पोस्ट दोनों मिला के आप फॉर्म जिसमें भरेंगे सबको टिक कर देंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन एज का हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन OBC का 3 ईयर बढ़ा दीजिए, 33 है तो 33 36, और SC ST का है 33 है तो इसको 38 कह सकते हैं, इसको 38 कर दीजिए। उसके बाद ये सब बात समझ गए। उसके बाद आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो इसका पेमेंट उठेगा, पेमेंट कितना, सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब करने जाएंगे तो पेमेंट कितना बन सकता है, पेमेंट कितना बन सकता है उसको लेकर, तो इसका जो पेमेंट होगा, इसका पेमेंट होगा, पेमेंट की बात है दोस्तों, तो कम से कम अगर 12 पर जाते हैं तो आपको 40 से 45 हजार आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में, अगर मेट्रो सिटी में है तो उससे भी ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा मतलब लोअर मतलब जहाँ देहात का एरिया पड़ता है तो उस थोड़ा कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद इसका बात करते हैं कि इस सभी जो पोस्ट है आप लोगों को, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, जो भी पोस्ट है, इन सबों को आपको जब भी देखने को मिलेगा तो 60,000 रुपया प्लस ही मिलेगा, चाहे कोई भी पोस्ट पर। सबसे ज्यादा तो पोस्ट रुपया जो बनेगा वो गुड्स गार्ड का बनता है। अगर स्टेशन मास्टर का 60,000 के आसपास है तो गुड्स गार्ड का 75-70 के आसपास का चला जाता है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जब इन सभी पोस्ट पर आप लोगों को जाना है तो अब सिलेक्शन किस तरह से होगा उसको देखना है। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT फर्स्ट होता है। अगर CBT का मतलब अगर नहीं जानते तो बता देते कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर मतलब आप लोगों का ऑनलाइन होगा, उसको CBT कहते हैं, ठीक है। तो CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा। CBT फर्स्ट में पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, मैथ से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। और इन सबों में निगेटिव जो दोस्तों रहता है, निगेटिव रहता है 1/3, मतलब आप 3 गलती किए, अगर आप 3 गलती कर रहे हैं तो आपको एक सही वाला नंबर कट जाएगा, 3 गलती किए तो आपको एक सही वाला नंबर कट जाएगा। और ये 40-30-60 टोटल 100 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 100 हुआ। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो है टाइम कितना देगा, 90 मिनट टाइम देगा, टाइम 90 मिनट देगा, यानी 1.5 घंटा का समय देगा, 1.5 घंटा का समय देगा। उसके बाद आइए कि CBT सेकंड में होता है कि क्वेश्चन का लेवल भी वही रहता है, सिलेबस भी वही रहता है, बस थोड़ा समय कम हो जाता है, क्वेश्चन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। CBT सेकंड जो भी आप CBT फर्स्ट क्वालिफाई करके आएंगे तो CBT सेकंड आपको फिर से देना पड़ेगा। तो CBT सेकंड में देखिए क्वेश्चन यहाँ 40 था, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 40 यहाँ 50 हो गया। उसके बाद जो रीजनिंग था यहाँ 35 हो गया, 30 था यहाँ 35 हो गया, और मैथ यहाँ 30 था तो यहाँ 35 हो गया। टोटल मिला के आप देखिएगा दोस्तों तो ये 120 हो जाता है, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन समय आपको देखिए, समय आपको इसमें बताए जो वही समय इसमें रहता है। यहाँ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मतलब थोड़ा कठिन हो जाता है। और टाइपिंग में निगेटिव भी वही रहता है कि अगर 3 गलती की है तो 1 नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये सब पास कर लिए, फर्स्ट वन CBT फर्स्ट और CBT सेकंड आप पास कर लिए तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो जिनको टाइपिंग पोस्ट मिला है तो वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ को साइको भी होता है। स्टेशन मास्टर के लिए अगर आप पास हुए तो साइको के लिए बुलाया जाएगा। और फिर इन सबों को पास करने के बाद आपको DV मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, DV मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अंतिम प्रोसेस फाइनल हो जाता है दोस्तों। और वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकता है, इस बात को हम चर्चा करते हैं कि देखिए वैकेंसी आपको कब अगस्त से सितंबर तक में देखने को मिल सकता है।
और देखिए दोस्तों, अगस्त से सितंबर और ज़्यादा समय है कि मतलब बहुत जल्दी ये आपको निपटा लेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस विषय, अब रही बात सिलेबस तो बता दिया क्वेश्चन कितना है, लेकिन किस में कौन चीज से कौन बुक से पढ़े कितना पढ़े, क्योंकि मेरा पिछला बार भी हुआ था एनटीपीसी। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि कितना कौन बुक से कैसे पढ़े, सब बताएंगे अभी तुरंत। बस बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। इसमें जो है कि जीके जीके के लिए आप दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर जो होता है, रेलवे का जो प्रीवियस ईयर आता है, कोई भी बुक प्रीवियस ईयर जो कोई बुक का है, मतलब कम से कम उसका जो प्रीवियस ईयर 7-8 साल का दिया होगा उसको आप प्रिफर करिएगा। और साथ में जीके के लिए लुसेंट लुसेंट प्लस साइंस आप कहीं से अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही काफी है। और रीजनिंग में एक कोई भी सभी बुक अच्छा से, जिसमें मतलब साइलोलिज्म जो होगा, सोलोजिज्म, उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, इस सब को आप लोगों को बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप लोगों को ना आसान आसान क्वेश्चन देगा, लेकिन जब इस सब क्वेश्चन आएगा तो आप फंसना शुरू हो जाएगा, ब्लड रिलेशन में फंसना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं रहता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा टफ रहता है। उसके बाद मैथ तो आप आर.एस. अग्रवाल से बना लीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल से मैथ अगर आप आर.एस. अग्रवाल से बना लीजिएगा तो उस वही काफ़ी है, लेकिन एक बार नहीं 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस आपको करके जाना। उसके बाद रही बात, इस सब करने के बाद सेम यही प्रोसेस है इसको, ठीक है, सेम यही प्रोसेस है, इसमें भी अप्लाई करिएगा, लेकिन इसमें टाइम कम है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उससे उतना ज़्यादा आपको मतलब सफलता मिलेगी। और रही बात कि बहुत स्टूडेंट सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में आने के बाद उनको मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट, रही बात टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, सेट प्रैक्टिस करिएगा। सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और बस इतना ही अभी तक की जानकारी के अनुसार इतना ही दे रहे हैं हम, और भर्ती बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।